चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। और हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में ही आती है। क्यों आती है ये मैं कभी समझ नहीं पाया हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो वर्ड प्रॉब्लम आपको ईजी लगने लगेगी। देखिएगा, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन को। पढ़िए, आराम से पढ़िए। द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। सर इसका मतलब सम के लिए दो क्वांटिटी चाहिए, पर यहाँ पे सम किसका किया जा रहा है? रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, मतलब रहमान की दो एज है। कब की? 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. देखिए, सबसे पहले लास्ट में क्या लिखा है? फाइंड हीज प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज। रहमान की प्रेजेंट एज हमने कितनी मान ली? x ईयर। ठीक है, रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर। तो आपसे कोई पूछे कि आज कोई इंसान 10 साल का है तो 3 साल पहले कितने का होगा? तो आप कहेंगे 10 में से 3 माइनस कर दो, और जो भी आंसर आएगा वो उसकी 3 साल पहले की एज होगी। तो आपसे कोई पूछे कि रहमान्स एज 3 years ago, 3 साल पहले कितनी होगी? तो 3 साल पहले होगी x-3। सर x-3 क्यों? जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने, आज मान लीजिए किसी की एज 10 साल है तो 3 साल पहले कितनी होगी? तो 10 - 3 विच इज इक्वल टू 7। हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें प्रोसीजर से मतलब है। 10 में से 3 माइनस किया, पर आज हमें रहमान की एज ही नहीं पता, तो 3 साल पहले एज क्या होगी? x-3। और एक और चीज बोल रखी, एंड 5 years from now, मतलब 5 years from now मतलब आज से 5 साल बाद। आज बताए किसी की एज 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी? तो आप कहेंगे 10 + 5। वैसे ही रहमान की एज 5 years फ्रॉम नाउ कितनी होगी? आज से 5 साल बाद कितनी होगी? तो भैया आज जो भी है उसमें कितना ऐड कर दूँ? 5 ऐड कर दूँ। सही है। माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर उसने ये नहीं बोल रखा है 5 साल पहले, यहाँ पर बोल रखा है 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद क्या होगी। ठीक है, तो अब आपसे क्या बोल रखा है? देखिए, द सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AC मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रखा है? सम बोल रखा है। सम मतलब प्लस। हाँ सर, सम का मतलब प्लस। देखिए, मैं एक एक शब्द का यूज करूंगा। सम मतलब कितना? सम मतलब प्लस ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। रहमान की जो दोनों एज दी हुई है उनका सम नहीं करना, उनके रेसिप्रोकल्स का करना है। तो बच्चों x-3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x-3। और x + 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो x + 5 का रेसिप्रोकल इज 1/x + 5। और उनका सम मिलाकर कितना है? 1/3 है। ऐसा मैं नहीं, वो क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। एलसीएम ले तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा x-3, x + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x + 5 बन जा x + 5, x-3 बन जा x-3 इक्वल्स टू 1/3। x + x कितना हो जाएगा? 2x। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा 2, और नीचे मल्टीप्लाई होगा, धुआंधार मल्टीप्लाई होगा, ज़बरदस्त मल्टीप्लाई होगा। तो x का मल्टीप्लाई x से कितना हो गया? x²। x का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो गया? 5x। -3 का मल्टीप्लाई x से हो गया -3x, और -3 का मल्टीप्लाई 5 से हो गया -15 इक्वल्स टू 1/3। सर बिल्कुल सही है। 2x + 2 एज इट इज। नीचे थोड़ा सा सॉल्व कर ले। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा 2x, और माइनस का 15, ये 15 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू कितना? 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डरे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 का इससे मल्टीप्लाई करें और इसका 1 से करें, तो मल्टीप्लाई करने पे 3 × 2 = 6x और 3 × 2 = 6,
ठीक है, यहाँ पर मुझे एक लाइन खींचनी चाहिए और खींच भी दिए। 3 2 6 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल्स टू में 0 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, मैं 6x को उस तरफ ले जाता हूँ तो 2x में से 6x माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4x। बिल्कुल सही सर, 2x माइनस 6x इज माइनस 4x और 6 उधर गया तो माइनस का 6, तो माइनस का 15 और माइनस का 6 मिलके हो जाएगा माइनस का 21 इक्वल टू 0। और मैंने अभी कहा था 0 को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, 0 लेफ्ट में लिखे या राइट में लिखे, बात एक ही है। तो बच्चों बताओ a कितना, तो a है 1, b कितना, तो b है माइनस का 4, c कितना, तो c है कितना, माइनस का 21। तो हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर 16। मैं लिख के दिखा देता हूँ, बहुत से बच्चे हमारे बहुत ही नादान हैं। तो माइनस 4 का स्क्वायर 4a कितना है, 1 है, ये देखिए 1 है, 1 1 1। और c कितना है, माइनस का 21 है। सॉल्व कीजिए तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 61, माइनस माइनस कितना प्लस, और 21 1 जा 21, 21 4 जा 84 जो कि होगा 100। और बच्चों डिस्क्रिमिनेंट 100 है मतलब 0 से बड़ा है, तो रूट्स तो निकलेंगे सर, बिल्कुल निकलेंगे सर। किससे निकाले, तो निकालते हैं किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, ये 29 नहीं दिख रहा है, ये 2a है, 2a। तो माइनस b, सर b कितना है, दिखता ही नहीं, b है माइनस का 4 प्लस माइनस, और d कितना है, तो d है कितना 100 अपॉन में 2a कितना है 1। सॉल्व कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 4 और 100 का स्क्वायर रूट इज 10 और 2 1 जा 2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था एक बार पॉजिटिव साइन ले, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, और मैं इस बार डायरेक्ट पूछना चाहूँगा पॉजिटिव साइन लेके क्या आएगा, 4 प्लस 10 14, और 14/2 इज 7। क्लियर है, 14/2 इज 7। और एक बार मैं कौन सा साइन लेना पसंद करूँगा, तो टेकिंग नेगेटिव साइन। मैंने नेगेटिव साइन लिया तो सोचिए क्या आंसर आएगा, 4 माइनस 10 इज माइनस 6 और माइनस 6/2 इज माइनस 3। अच्छा बताओ x क्या था, x था रहमान की अभी की एज। तो बच्चों बताओ आज रहमान प्लस 7 ईयर का होगा, 7 ईयर का होगा या माइनस 3 का, तो आप कहेंगे सर एज कांट बी नेगेटिव, हाँ है ना, एज कांट बी नेगेटिव मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। तो रहमान की आज की उम्र कितनी है, प्लस 7 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, एज कांट बी, कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर रहमान की प्रेजेंट आयु, प्रेजेंट एज कितनी होगी, 7 ईयर होगी। दिस इज योर आंसर। जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं, जब तक इसे नोट डाउन करें। चलिए बच्चों अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। और इस 5वें क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में देखिए कितनी बड़ी कहानी दी हुई है। चलिए हम पढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेना, बस टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन अ क्लास टेस्ट, मतलब किसी क्लास टेस्ट की बात चल रही है। द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब यहाँ पर दो सब्जेक्ट की बात चल रही है, एक तो मैथ्स की और एक सब्जेक्ट जो है वो क्या है, इंग्लिश। इन
इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 30। मतलब शेफाली को जो मार्क्स आए हैं वो मैथ्स और इंग्लिश को मिलाकर आए हैं। मतलब ना तो हमें मैथ्स के बारे में पता ना इंग्लिश के बारे में पता, पर हाँ हमें ये पता है कि मैथ्स और इंग्लिश को कभी ऐड कर दें इनके मार्क्स को तो हमें टोटल नंबर कितने मिलेंगे 30। इसी डेटा को देखते हुए हम यहाँ पर लेट करते हैं, तो लेट कर लेते हैं। शेफाली मार्क्स इन मैथ्स, हमने मान लिया कि इसके मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, तो मैथ्स के मार्क्स कितने मान लिए, x मान लिए, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने मैथ्स के मार्क्स को कितना अज्यूम कर लिया है कि x होगा। तो शेफाली के इंग्लिश के मार्क्स को कितना मान ले, तो शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और वो टफ भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक तरकीब बताना चाहूँगा। देखिए, ना तो हमें मैथ्स का मार्क्स पता ना तो इंग्लिश के मार्क्स पता, तो मैथ्स को x ले लें पर इंग्लिश को y मत लीजिए। जब आप y लेते हैं तो आप अपने लिए परेशानी खड़ी कर लेते हैं। माना कि y से भी आंसर आएगा, बहुत से टीचर y से भी करवाते हैं, पर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको y लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स को हमने x ले लिया तो अब इंग्लिश को कितना ले, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स और इंग्लिश को मिलाकर कितने मार्क्स आए हैं, 30 आए। हमने मैथ्स को x अज्यूम किया है और इंग्लिश को हमने कुछ अज्यूम नहीं किया है, तो आप बता सकते हैं इंग्लिश के मार्क्स कितने आएंगे। सर 30 माइनस एक्स। सर क्यों 30 माइनस एक्स क्यों? मैंने आपको यहाँ पर इसका नियम बता दिया। देखिए, मैथ्स और इंग्लिश को मिलाकर 30 मार्क्स है, मैथ्स के x है, इंग्लिश के हम y नहीं ले रहे हैं, प्लीज़ y मत लीजिएगा। तो हमने इंग्लिश को e लिख रखा है इक्वल्स टू 30। तो बताओ इंग्लिश कितना आ जाएगा, 30 माइनस एक्स। तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आ गए, 30 माइनस एक्स। ये रफ वर्क करें या फेयर वर्क, एक ही बात है, ये फेयर वर्क में शामिल कर लें आप, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी क्या है, हैड शी गॉट 2 more मार्क्स इन मैथ्स, मतलब कभी वो मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा लाती। मैथ्स में अभी फ़िलहाल कितने मार्क्स लाई है, एक्स। जैसे हम एक बात करते हैं, कभी मुझे उस सब्जेक्ट में इतने नंबर ज़्यादा आते और दूसरे सब्जेक्ट में इतने कम आते, तो ऐसा होता वैसा होता। तो यही बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी चल रही है, सपनों की दुनिया चल रही है कि कभी शेफाली को मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आते ऐसा होता। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों बताओ, उसे मैथ्स में 2 मार्क्स कभी आते तो मैथ्स में 2 मार्क्स और ज़्यादा आते। 2 more मार्क्स मतलब मैथ्स के अभी फ़िलहाल जो हैं उसमें कितना ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें। और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में कभी 3 मार्क्स लेस आते, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स लेस आते बच्चों, 3 मार्क्स लेस का मतलब माइनस। तो जो प्रोडक्ट होता इन दोनों का, मार्क्स का प्रोडक्ट होता वुड हैव बीन 210। तो इनका प्रोडक्ट मिलाकर कितना होता, 210। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की बात चल रही है। कभी मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आते, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होता, 210। और बच्चों बताओ मैथ्स को कितना ले रखा है हमने, x, तो ये x + 2। और इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, 30 माइनस एक्स है, और उसमें से कितना माइनस कर दें, 3 इक्वल्स टू 210। सॉल्व करें बच्चों। अभी फ़िलहाल क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ थोड़ी देर बाद ये क्वाड्रेटिक दिखेगी। तो x + 2, 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। मल्टीप्लाई करें तो x का मल्टीप्लाई 27 से तो 27x, x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से इज़ माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 27 से इज़ 54 एंड 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से इज़ माइनस 2x। और इस 210 को मैं लेफ़्ट में ले आता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 0। 210 को लेफ़्ट में लाए तो माइनस 210। तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हुए दिख रही है, माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखा और फिर x को लिखते हैं, तो 27 और माइनस का 2 मिलकर कितना बनेगा, प्लस का 25x। बिल्कुल सही सर।
और 210 में से 54 माइनस करें, रफ में करके देख लीजिए। तो 210 में से 54 सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से ये 10 हो गया तो 10 में से 5 गया 5 और ये 156। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 156 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, माइनस का एक्स स्क्वायर, 27 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 25 और 54 माइनस 210 इज माइनस का 156। बच्चों ए बताओ कितना, तो ए है माइनस का 1, बी कितना प्लस का 25, सी कितना माइनस का 156, ए माइनस 1, बी 25, सी माइनस 156। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाले चुपके से। सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए b का स्क्वायर करें तो b का स्क्वायर कितना होगा 25 स्क्वायर माइनस 4a कितना है माइनस का 1, c कितना है माइनस का 156। सॉल्व करें 25 का स्क्वायर 625। बिल्कुल सही सर। अब देखिए माइनस 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 3 बार माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, पर ये प्लस और माइनस मिलके फिर से क्या हो जाएगा माइनस। ये आपको पता होना चाहिए, माइनस 3 बार हो तो आंसर माइनस में आएगा। और 156 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी आया, 4 5 ज़ा 20, 22 हो गया, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 624। अब कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए। तो बच्चों बताओ डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 1। कितना आया बच्चों, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 1। क्या ये डिस्क्रिमिनेंट आया 1, क्या ये 0 से बड़ा है? हाँ सर 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं इसे रफ कर दूं, नहीं चलो इसे रफ कर देता हूँ, पर इसे तो याद रखिएगा। तो अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ। बच्चों बताओ फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा। सर याद हो गया, क्यों नहीं, हमें तो पहले से याद हो गया था। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। सर बिल्कुल याद है हमें, तो बिल्कुल याद है, टेंशन नहीं लें आप। b कितना है ढूंढिए। b है प्लस का 25, तो प्लस का 25। ये माइनस क्यों लिखा, माइनस तो फॉर्मूले का है ना भाई, माइनस तो फॉर्मूले का, और b की जगह 25 और प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट है 1 और a कितना है ढूंढो। a है कितना -1। ठीक है, तो माइनस का 25 बच्चों, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 इंटू -1 इज -2। बच्चों एक बार प्लस साइन लो, मैं अब सीधे से लिखता हूँ टेकिंग पॉजिटिव साइन, तक ओनली लिखे पॉजिटिव साइन लिया तो क्या बनेगा माइनस का 25 प्लस 1 अपॉन में -2। बच्चों बताओ कितना, -25 और 1 मिलकर -24, माइनस से माइनस कैंसल, 2 से 24 कैंसल, तो आंसर कितना आएगा 12। एक बार हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो क्या होगा, माइनस का 25 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2, तो -25 माइनस का 1 माइनस का 26। बच्चों कितना आंसर आएगा 13। ठीक है, कैंसिल होके 13। सर तो क्या आंसर आया, तो मैथ्स के मार्क्स उसके x थे, तो मैं यहाँ पर ब्लू पेन यूज़ करूँगा। तो मैथ्स के मार्क्स उसके कितने आएंगे, मैथ्स के मार्क्स या तो 12 होंगे या फिर 13 होंगे। और इंग्लिश के, बच्चों बताओ इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे। तो आप देखिए इंग्लिश के मार्क्स किस पर डिपेंड थे, मैथ्स पर 30 माइनस एक्स। कभी मैं x की वैल्यू 12 रखता हूँ, कितनी रखता हूँ 12 रखता हूँ, तो 30 में से 12 गया तो आंसर कितना आएगा 18। और जब मैं मैथ्स के मार्क्स को 13 रखता हूँ तो 30 माइनस 13 इज 17। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन वाले आंसर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, कभी मैथ्स के मार्क्स 12 हुए तो इंग्लिश के 18 होंगे, मैथ्स के मार्क्स 13 हुए तो इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे 17। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो था वो क्या था 0 से बड़ा था। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करें। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है। नोट डाउन कर ले बच्चों।